के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पाठ प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, उसने कहा था कहानी के कथनक की यदि विशेषता का चित्रण या एक दृष्टि डाली जाए तो गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का कथनक द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित एक घटना पर आधारित है। सिख राजपक्ष के सैनिक फ्रांस और बेल्जियम के एक मोर्चे पर तैनात रहते हैं। वे शत्रुओं का सामना करने के लिए खंदकों में पड़े रहते हैं। उसमें सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, सिपाही बोधा सिंह, वजरा सिंह आदि सम्मिलित रहते हैं। शत्रुओं का सामना करने के लिए सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, सिपाही बोधा सिंह, वजीर सिंह इत्यादि क्या कि सम्मिलित होते हैं। सूबेदार के पुत्र बोधा सिंह की तबीयत खराब होती है। लहना सिंह उसका पूरा ध्यान रखता है। जो लहना सिंह एक जमादार है, उसका पूरा ध्यान रखता है। वह स्वयं सर्दी की परवाह न करके अपने गर्म कपड़े और कंबल बोधा सिंह को दे देता है। कितनी मानवता नैतिकता का एक जवाब दिया है कि स्वयं सर्दी की परवाह नहीं करता, स्वयं टेंशन नहीं करता और गर्म कपड़े और कंबल क्या कि बोधा सिंह को, जो सिपाही बोधा सिंह है, उसको दे देता है। 3 दिन बीत जाने पर रात्रि के समय शत्रु एक भेदिया आता है और वह उनके साथ चाल चलता है। फलस्वरूप रात्रि में जर्मन सैनिक सिखों की टुकड़ी पर छिपकर आक्रमण करते हैं। सिख सेना शत्रुओं को मार भगाती है। कि एक जर्मन सैनिक आता है और सिख टुकड़ी पर एक छिपकर आक्रमण करता है, परंतु सिख सेना शत्रुओं को मार भगाती है। परंतु इससे लहना सिंह घायल हो जाता है, लेकिन वह अपने घाव दूसरों को नहीं बतलाता है। कि इंसान उसी का नाम है जो खुद के दुख प्रकट नहीं करे और दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए लगा रहे, उसी को इंसान कहते हैं। आज भागदौड़ की जिंदगी में ये हो रहा है कि खुद के दुख तो ज़्यादा प्रकट कर रहे हैं कि मैं ऐसे दुखी हूँ, मैं ऐसे दिखूँ, और जब दूसरे के दुख या सहयोग की बात आती है तो लोग आगे बढ़ने के बजाय पीछे कदम रखते नजर आते हैं। परंतु लहना सिंह में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसे बोधा सिंह की चिंता रहती है। इसलिए दूसरे दिन जब फील्ड अस्पताल से सहायता के लिए गाड़ी आती है तो वह उन लोगों के साथ सूबेदार उसके पुत्र को वहां से भेज देता है और उनके जाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी में उसे पूर्व घटना का स्मरण होता है। सूबेदार ने पहले उससे जो वचन मांगा था, लहना सिंह उसका निर्वाह करता है। सूबेदार की धर्मपत्नी, जो ये धर्मपत्नी यही है जो लहना सिंह की क्या कि कोई जमाने में कोई समय में क्या कि एक तरह से बाजारी गलियों में क्या कि मिला करती थी, और दोनों के क्या शादी विवाह होने के पक्के बात होने को थी, परंतु समय ने मोड़ करवट लिया और दोनों के रिश्ते क्या कि एक तरह से कहीं दूसरी जगह हो गए। परंतु उसी बात को ध्यान में रखते हुए लहना सिंह क्या कि अपने कर्तव्य का पालन करता है। अंत में वजीरा सिंह की गोद में अपना सिर रखकर बेहोशी में बड़बड़ाते हुए अपने प्राण त्याग देता है। कितनी अच्छी बात है कि दूसरे की रक्षा कर दी उसने और दूसरे की रक्षा करते हुए क्या खुद के प्राण त्याग दिए। ऐसा भारत माता का वीर सपूत, भारत माता का लाडला सपूत कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह प्रस्तुत कहानी का कथानक मार्मिक घटना पर आधारित है। इसमें मानवीय भावों का कलात्मक एवं बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी का कथानक यथार्थ पर आधारित आदर्शवादी भावना का परिचायक है। इसमें 5 दृश्यों के माध्यम से कथानक का विकास दिखाया गया है। रोचकता और शिल्प की दृष्टि से कथानक का प्रस्तुतिकरण अत्यंत आकर्षक है। अत्यंत क्या कि आकर्षक है। इसकी विशेषता है जैसे दृश्य निरूपण। कहानी का कथानक रोचक और प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। इसका आरंभ इस तरह होना चाहिए कि पाठक के हृदय में उत्सुकता बढ़े एवं वह उसे पढ़ने के लिए अधिक लालायित हो उठे। पाठक के हृदय में उत्सुकता बढ़े और उसको क्या पढ़ने के लिए अधिक लालायित। गुलेरी जी की प्रस्तुत कहानी के आरंभ इस दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। इसमें अमृतसर के बाजार के
भीड़ भाड़ वाले दृश्य और चौक की दुकान पर एक किशोर और किशोरी के परस्पर मिलन एवं परिचय वाले दृश्य हुआ है। वह किशोर कहानी का नायक लहना सिंह था तथा किशोरी सूबेदारनी ओहरा थी, जो कि एक दूसरे से अपरिचित होते हुए भी निर्मल स्नेह भाव से आबद्ध थे। इसके पश्चात कहानीकार ने कथानक को नया मोड़ दिया है और जर्मनी के मोर्चे पर का दृश्य रोचक शैली में उपस्थित किया गया है। इस तरह देखा जाए तो इस कहानी का कथानक सदृश्य निरूपण द्वारा उपस्थित किया गया है। इसमें पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति की ओर भी पर्याप्त संकेत कर दिया गया है। इस घटना का वर्णन भी रोचकता के साथ किया गया है। इस कहानी की ये एक परम विशेषता है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं लेकर व्याख्या भाग पर आइए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती जाती है। सारे रंगों के दृश्य साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रसंग यह अवतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। लहना सिंह का समय अर्थात मृत्यु के समय निकट है। इस समय उनकी स्मृति में पूर्व की सभी घटनाएं आ रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार ने इसी भाव को पल्वित किया है। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य की मनस्थिति किस प्रकार की होती है उसी का यहाँ सांकेतिक रूप में व्यक्त किया गया है। व्याख्या, लेखक ये कह रहा है कि मृत्यु से पूर्व मनुष्य जी भर कर अनर्थ किया करता है। अपने कर्मानुसार शुभ अशुभ व्यवहार करता हुआ दूसरे व्यक्तियों से संपर्क रखता है। इसी व्यवहार में किसी के साथ हितकारी परोपकार सहायक की भूमिका निभाता है तो कभी कभी इसके प्रतिकूल स्थिति में सम्मिलित होकर अपने आचरण का परिचय देता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य के समक्ष उसके जीवन की सभी घटनाएं आ जाती है। उसकी स्मृति साफ हो जाती है। जीवन के सारे दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार शीशे पर से धूल हट जाने से आकार स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार अंतिम समय में कर्म और संघर्ष की धूल मनुष्य के आंखों के सामने से हट जाती है। उसे अपने जीवन की विगत घटनाएं अपने सामने घटित होती हुई दिखने लगती है। लहना के सामने उसके जीवन की सभी घटनाएं चित्रपट की तरह एक एक करके आ जाती है। अमृतसर के बाजार में सिख बालिका का मिलना, उसका धत कहकर चला जाना और फिर सेना में स्वयं का जमादार हो जाना और भारत जाने पर संयोग से सूबेदारनी के रूप में उसी परिचित बालिका से मिलन होना और उसी सूबेदारनी द्वारा उससे अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए आंचल पसार कर वरदान मांगना आदि घटनाएं लहना सिंह के समक्ष आ जाती है। विषय में गद्यांश में मृत्यु से पूर्व की स्थिति का यथार्थ और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाषा सरल है। सूक्ति शैली का प्रयोग बड़ी मार्मिकता से हुआ है। साथ में प्रिय विद्यार्थी बहुत अच्छी बात इसमें कही है। आदमी कर्म कुकर्म करता हुआ जीवन जीता है। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल, ये गीता का सार है, गीता का संदेश है। अब बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस विज्ञान के युग में, कि बहुत से ऐसे लोग हैं न कोई पूजा पाठ करते, न कोई धर्म कर्म करते, न नेक नियति पर चलते, न कोई अच्छे मार्ग का अनुसरण करते, फिर वो क्या अच्छे मौज मस्ती से जीवन यापन करते हैं। परंतु दूसरे और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिन रात नेक नीति पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद उनका जीवन क्या कि दुख में से युक्त है। दोनों बातें हैं प्रिय विद्यार्थी। जो कुकृत कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसका जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म की किस्मत है, जो पूर्व जन्म के कर्म है, वो अच्छे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि आपके खाते में 10,000 रुपये हैं। खाते में 10,000 रुपये जब तक आप क्या आनंद के साथ जीवन जी लो, और जब खाते में 10,000 खत्म हो जाएंगे, जब क्या कि आप बिल्कुल सुन्न होके पड़ जाओगे, पैसा ही नहीं है, काय से घूमे, काय से सैर सपाटे करे। तो वही बात क्या कर्मों पर लागू होती है। पूर्व जन्म के संचित कर्म जो शुभ कर्म है वो अच्छे हैं, तब तक क्या आप एक तरह से अच्छा जीवन जी लो, मौज मस्ती कर लो। परंतु जो ही वो कर्म खराब हुए तो ये क्या आपके दुर्दिन अर्थात बुरे दिन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके
पुण्य कर्म है वो तो घट गए, क्या कि जो पाप कर्म है वो ज्यादा बढ़ गए। ठीक उसी प्रकार जो धर्म कर्म करता है, नेक नियति पर चलता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म खराब, इसलिए क्या कि वो इस जन्म में क्या कि भोग भोग रहा है। तो उसका धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जो पाप कर्म है वो कम होता जा रहा है, और जो एक तरह से क्या कि पुण्य कर्म है वो बढ़ता जा रहा है। तो वही बात क्या गुलेरी जी ने कही है इसमें। जो लहना सिंह क्या कि अपने जीवन का यापन करता 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 क्या कि एक तरह से सूबेदार ने क्या पति और पुत्र को क्या कि गाड़ी में अस्पताल पहुंचा देता है, स्वयं क्या कि एक तरह से रणभूमि युद्ध भूमि में क्या कि एक तरह से लड़खड़ाता हुआ बेहोश होता हुआ क्या कि अपने प्राण त्याग देता है। कितनी मर्म की बात गुलेरी जी ने कही है, कितनी मर्म की बात गुलेरी जी ने कही है। इसी आशा उम्मीद के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स वेरी मच।